कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब जीवन में हड़बड़ाहट आ जाती है, ये करना है वो करना है, ऐसा करना है वैसा करना है, और जब हमारा जीवन बड़ा फास्ट रहता है, जहां से गए वहां, वहां से गए वहां, ये किया वो किया। अब कल परसों मुझे एक ईमेल आई, अभी वो लड़की माँ हुई है, 6 महीने हो गए। उसने अपनी दिनचर्या लिखी। मैंने मेरा MS ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद वो कॉलेज में मैं पढ़ाती भी हूँ। उसके बाद घर में मैंने थोड़ा बहुत बिजनेस शुरू किया है और बुक्स के प्रूफ रीडिंग चल रहे हैं, और वो बच्चे को देखना है। और नौकर नाम की कोई चीज नहीं है। अमेरिका में नौकर नहीं होते, सभी मालिक ही मालिक है। तो ऐसा मेरा लाइफ है। सिर्फ एक ही समस्या है, वो ये कि मुझे रात भर सपने ही सपने दिखते हैं, नींद नहीं आती। इसलिए जब सुबह में उठती हूँ तो ऐसे थक जाती हूँ, तो क्या करूँ। हमने कहा 2-4 काम और जोड़ लूं साथ में, तब ठीक रहेगा। जीवन में इतनी हड़बड़ाहट जितनी ज्यादा होगी, ध्यान से सुनना, उतने हम ज्यादा अहंकारी हैं, ईगोइस्टिक है। जीवन कैसा है, शांत चलना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं। कारण क्या, कहीं पहुंचना नहीं है, पहुंच चुके। जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना, उस दिन आपको भगवान की कथा में आनंद आएगा। जिस दिन ये बात समझ में नहीं आएगी, ऐसा लगेगा ये क्या हो रहा है। भगवान कृष्ण उठ गए और फिर उन्होंने देखा, और यशोदा मैया आई और फिर उन्होंने ऐसा किया। अब ऐसा तो हमारा भी बच्चा करता है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुआ तेली। देखो महाराज, भगवान की लीला में, भगवान की कथा में आनंद नहीं आने का कारण ये है कि अभी हमने भगवान और उनकी लीला को साधारण मनुष्य के जीवन चरित्र के अनुसार ही समझा है। भगवान का जीवन साधारण मनुष्य के जैसा भले होवे, लेकिन साधारण मनुष्य का नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान वेद व्यास जी ने जो कुछ लिखा है, ये कोई टाइम पास करने के लिए नहीं। इसके द्वारा हमारे मन को जो जबरदस्त गति प्राप्त हो गई है, जितना हम अपने स्वरूप से दूर जाएंगे उतनी गति ज्यादा होती है। आप उदाहरण ले लो, एक समझो पहिया है, व्हील। उस व्हील के पेरीफेरी पर आप बैठे रहो, रिम पर, और वो पहिया घूम रहा है, तो कितने परेशान होगी। अब धीरे धीरे वो पेरीफेरी से हट करके सेंटर की तरफ आते रहो, और जब एकदम पिवट पर आ जाएंगे पूरी तरह से, और चाहे वो चक्का कितना भी घूमे, उसका प्रभाव उतना नहीं होगा। माने जितने हमारे जीवन में गति और गति का महात्म्य होता है, उतना हम अपने से दूर चले जाते हैं। तो प्रकृति में विकृति और विकृति के कारण कृति, ये अखंड चलता रहेगा। तो ये अपने जीवन की ये जो रैट रेस जिसको कहते हैं, इस रैट रेस में रैट कौन है पता नहीं, दौड़ने वाला है कि जिसको प्राप्त करना है वो रैट है, और दौड़ने वाले बिल्लियां है। तो ये जो रैट रेस चल रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक,
इससे हमको फुर्सत निकालनी है, और जब ये फुर्सत निकलेगी तब देखो आपको भगवान की कथा में कितना आनंद आएगा। और भगवान की कथा का आनंद अपने स्वरूप का आनंद है। ये समझाने के लिए यहां उन्होंने भगवान की सभी लीलाएं बताई हैं। हम 11वें अध्याय में हैं, दशम स्कंध के। एक बार भगवान कृष्ण ने ये यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने के बाद ऐसे खेलते रहे। कभी यमुना जी के किनारे जाते, दोनों भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, और फिर उनकी माताएं यशोदा जी और रोहिणी जी उनको बुलाती, अरे भैया जल्दी आओ जल्दी आओ, कहाँ चले गए आप लोग, ज्यादा भटकना नहीं चाहिए। तो यशोदा जी ने कहा, तो वो सुनते कहाँ है, जो बच्चे अपने माँ की बाप की सुनते हैं वो एबनॉर्मल है। बच्चों ने बच्चों के जैसा ही होना चाहिए। जब बच्चे बचपन में होकर के एकदम सीरियस रहेंगे तो कोई मजा नहीं आता, और बुढ़ापे में जाकर के यदि उल्टा हो जाए तो भी मजा नहीं आता, नारायण कहो। तो भगवान ने इस प्रकार से ना सुनी, तो फिर उन्होंने यशोदा जी ने कहा रोहिणी जी से कि भैया देखो मेरी तो बात ही करें, या मानता ही नहीं, तुम जाके बुला के ले आओ। तो फिर रोहिणी जी चली गई और बड़े जोर जोर से पुकारने लग गई, अरे कन्हैया तुम कहाँ हो, कहाँ गए बेटा, मेरा सोना बेटा, राजा बेटा। लड़की को जब हम बेटा कहते हैं तब वो प्यार होता है, वो बुद्धि भ्रम नहीं है। तो उन्होंने अनेक प्रकार से उनको बुलाया, फिर कहा देखो सुबह से तुम गए हो, भूख लग गई होगी, सुबह कुछ खाया भी नहीं था ठीक से, देखो बाकी बच्चे कैसे नहा धो के तैयार हो गए और तुम तो अभी भी मिट्टी में फंसे हुए हो, आओ जरा नहा धो लेंगे और बढ़िया खाओ, कपड़े अच्छे पहनेंगे। इस प्रकार से समझा करके बड़े मुश्किल के साथ रोहिणी जी भगवान को और बलराम जी को हाथ से पकड़ के घर ले आए। ये हो गई लीला। जिस ज्ञान का प्रभाव हम पर अपने स्वरूप के तरफ जाने के दृष्टि से पड़ता है, वह ज्ञान हमको आत्मबोध प्रदान करता है। और जिस ज्ञान का प्रभाव हमको अपने स्वरूप से दूर ले जाता है, वह ज्ञान हमको संसार के बंधन में डालता है। कैसे? हमने आपको एक बार शायद बताया था, महाभारत या श्री कृष्ण कोई तो भी सीरियल चल रहा था, तो एक सज्जन ने हमको कहा कि स्वामी जी आपने वो देखा क्या? हमने कहा भाई ये सब तो देखा नहीं, जब मौका मिलता है देख लेते हैं। तो बोले मुझे एक आपको बात बतानी है, बताओ। कि जब भगवान कृष्ण के लीला का प्रसंग आता है ना, तब उसको देख करके मुझे मेरे पोते की याद आती है। देखो कितनी भयानक विडंबना है। होना क्या चाहिए, अपने कबूतर को देख करके भगवान की याद आनी चाहिए। जितना हमारा मन इन भगवान की लीलाओं को देख करके सुन करके आत्म केंद्रित होगा, तब यह ध्यान की प्रक्रिया है। आगे जाकर के एक जगह में आता है, जब ऐसी बात परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछी, तो सुखदेव जी ने आंखें बंद कर ली और उनके सामने सभी की सभी वो भगवान की लीला की झलकियां आने लग गई, और उसी में वो ऐसे रत हो गए कि उनको बड़ा कष्ट हुआ कि फिर बाहर आकर के किसी से बात करें। देखो शुकाचार्य महाराज जन्म से परमहंस थे, ना किसी चक्कर में पड़े, वैराग्य की पराकाष्ठा, ज्ञान में निष्ठावान, ब्रह्मात्म के बोध उनके लिए स्वाभाविक था। ये होते हुए भी भगवान के इस चरित्र को, गुणगान को गाते समय वो एकदम उसमें एक हो जाते थे।
इसीलिए ये मत समझ लेना कि जिनको बुद्धि नहीं है उनके लिए भागवत महापुराण, कई लोगों की ये भ्रांति है। ये जो है ना पुराण वगैरह भागवत वगैरह उन लोगों के लिए है जिनको वेदांत का ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता नहीं। वेदांत का ज्ञान किसको प्राप्त होता है? जो हमेशा झगड़ा करते हैं, पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी की जिनमें इतना भी सहनशीलता नहीं है। तीसरी क्वालिटी जो अपने आप को 30 मार्खा समझते हैं। चौथी क्वालिटी जो दूसरों के उद्धार के लिए अपना सत्यानाश करते हैं। नारायण, जो अपने बुद्धि के बल पर परमात्मा को नापना चाहते हैं। और वही उपनिषद बताती है नैषा तर्केण मतिरापनेया। यह जो बुद्धि है जो तर्क के द्वारा तेज करी गई है, उस तर्क युक्त बुद्धि के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जब प्रेम के द्वारा बुद्धि का परमात्मा के चरणों पर समर्पण होता है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। भगवान कहते हैं मेरे जो भक्त है उनको मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूं कि जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भैया ये जो भगवान की लीला है इसको साधारण मत समझ लेना। तो जितनी जितनी ये लीला पढ़ते जाओ और उसका रस लेते जाओ, रसो वही सहा रसगम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। उपनिषद कहती है कि यह परमात्मा रस स्वरूप है। तुलसीदास जी महाराज अपने रामायण के इसमें कहते हैं, भागवत में भी वही बात आती है कि यह जो भागवत जो है ये क्या है, सभी उपनिषदों का जो वृक्ष है उसमें लगा जो फल है और उस फल का जो रस है, तो फल का रस जो है वो सभी उस पेड़ का एकदम निचोड़ होता है। उसी प्रकार से सभी शास्त्रों का निचोड़ भगवान की कथा होती है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। चाहे वेद लो, रामायण लो, पुराण लो, महाभारत लो, सभी में आदौ अंते, प्रारंभ में, अंत में और मध्य में केवल भगवान हरि का ही चरित्र सुनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। और ऐसा होते हुए भी यदि हमको ऐसे लगे कि नहीं ये भागवत की कथा तो उनके लिए कि जिनको बुद्धि थोड़ी कम है और जिनको जरा ज्यादा ही बुद्धि है वो वेदांत, तो उन्होंने इस प्रकार से भगवान को बुलाया और फिर भगवान आ गए। तो ये एक एक लीला सुन करके एकदम पूरा का पूरा प्रसंग सामने आ जाए। यमुना जी का किनारा हो, वहां भगवान कृष्ण अभी 3-4 साल के बूढ़े नहीं हुए। अब 3-4 साल के भगवान कृष्ण की झांकी को यदि हृदय में हम अवतरित कर दे तो दुनिया हृदय से निकल जाएगी। और जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए ना, उसको जीवन में दुख नहीं होता। और जिसको दुख होता है उसके हृदय में अभी परमात्मा प्रकट नहीं हुए और इसीलिए उनका जीवन निरस रहता है। इसीलिए एक शब्द आता है शुष्क वेदांती। कहीं भी शुष्क भक्त ये शब्द नहीं आता, क्योंकि भक्ति में रस है, भक्ति में आनंद है, भक्ति में भोग में योग की अनुभूति है। देखो कितना आनंद है। तो इस प्रकार से परीक्षित जी को कहते हैं इत्थम यशोदा तमशेष शेखरम मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध धीर नृपः हस्ते गृहीत्वा सह रामम अच्युतम नीत्वा स्ववाटम कृतवत्यथोदयम। देखो परीक्षित, माता यशोदा का मन इस प्रकार से भगवान के साथ एकदम प्रेम में बंधा हुआ था। हालांकि भगवान कृष्ण संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, लेकिन उनके लिए तो वो केवल अपना पुत्र मात्र थे। इसीलिए दोनों हाथों से पकड़ करके ले आए और अपने पुत्र का मंगल करने के लिए फिर उनको खाना पिलाना नहलाना धुलाना शुरू कर दिया। एक बार की बात है, ऐसा
सभी बड़े लोगों का विचार हुआ और उसमें एक उपनंद नाम के गोप थे, वयस्क थे, वडील थे और बड़े समझदार थे। बड़ी कठिन बात होती है दोनों बातें इकट्ठी होना। तो उम्र के बड़े थे और समझदार थे, क्योंकि वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध इसका कोरिलेशन नहीं है कहीं, क्योंकि ज्ञान का देह के साथ कोई संबंध नहीं। तो ये उपनंद महाराज जो थे बड़े समझदार थे और इसीलिए उन्होंने कहा कि देखो भैया, हम लोग पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि यहां बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं और अपने कन्हैया को, बलराम को, सबको तो ठीक से रखना है ना। वो तो भगवान की देन है। आप ध्यान से सुनना, अपने जो बच्चे होते हैं उनके प्रति किस प्रकार की भावना करने से अपनी साधना होगी और बच्चों का भला होगा, दोनों बातें। बच्चों के साथ व्यवहार करते समय अपनी आध्यात्मिक साधना चलती रहे, लेकिन उसके द्वारा बच्चों का भला होना चाहिए, ये तो उनको बिगाड़ के रखेंगे। तो ये बात यहां बताते हैं कि जो हमको बच्चे पैदा होते हैं उसका पहला सिद्धांत, बच्चे हमको पैदा नहीं होते, हमारे माध्यम से पैदा होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बच्चे हैं ये भगवान की देन है हमें। यदि ये हमको भगवान की देन है तो किसी की अमानत जब हम अपने पास रखते हैं तो अपने से भी ज्यादा फिक्र और देखभाल उनकी करनी है। तो बच्चों की जब हम देखभाल करते हैं, मेरा बच्चा इस रूप में, तो आप बंधन में पड़ोगे। और उसी बच्चे की देखभाल यदि हम इस प्रकार से करें, ये तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, अमानत है, तो उसकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। और जब हम अपने बच्चे की भगवान के प्रसाद के रूप में सेवा करेंगे तो जो प्रेम होगा वो प्रेम हमको आसक्ति के बंधन में नहीं डालेगा। बहुत महत्व की बात। तीसरी बात, जब इन बच्चों के साथ हमको व्यवहार करना है तो सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम उनके साथ रहें लेकिन आसक्ति में ना फंसे। जब हम आसक्ति में फंस जाते हैं तो मां बाप के कारण बच्चे परेशान होते हैं। इसीलिए इस आसक्ति से निकलने के लिए ये स्पष्ट समझे कि जब तक हमको इनकी सेवा करनी है करें, बढ़िया से बढ़िया, लेकिन ये अपेक्षा ना रखे कि वो क्या होगा आगे जाकर के। वो सब भगवान देखेंगे, हमको कुछ नहीं देखना है। अपने तरफ से जो कुछ सेवा करनी है करते रहो। और ये जब सेवा भाव आपके हृदय में जागृत होगा बच्चों को लेकर के, हम आपको गारंटी देते हैं बच्चों के और मां बाप के बीच में कभी भी तनाव या झगड़ा नहीं होगा। देखो, एक बात हम आपको बता दें गुजरातियों की। गुजराती लोगों के प्रति हमारे मन में बहुत प्रगाढ़ श्रद्धा है। पूरे वर्ल्ड में हम घूमते हैं, कहीं भी चले जाओ गुजराती मिलेगा आपको, कहीं भी चले जाओ। और वहां की विशेषता ये है उन लोगों की, अभी जैसे हम गए थे लंदन, वहां एक सज्जन को मिलने गए। किसी ने हमको कहा कि स्वामी जी आप उनको जाके मिलिए, हम गए मिलने के लिए। और जब वहां गए तो देखा वो बुढ़ाऊ जो थे उनके हार्ट के 1-2 बाईपास सर्जरी वगैरह हो गई थी और वो लोग फ्रांस से वैकेशन से वापस आए थे। और वो बुढ़ाऊ है एकदम, उनके लड़का, उनके बहू, उनके बच्चे, सभी के सभी उस दादाजी के अगल बगल में। फिर उन्होंने बताया कि स्वामी जी, डॉक्टर ने उनको बताया था कि वो हवाई जहाज से ना जाए, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने पिताजी को वैकेशन के लिए फ्रांस ले गए, कार से चले गए, फिर फेरी से चले गए, 15 दिन बड़े आनंद से वापस आ गए। अब उनके जो पिताजी हैं अब इतने बीमार, इतने परेशान,
ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बूढ़े लोगों में दुराग्रह बहुत होता है। ये सब की सब बातें वो बच्चे इतना प्यार से कर रहे थे। कोई भी, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्र वधू हो, चाहे ग्रैंड चिल्ड्रन हो, किसी ने भी एक भी शब्द दादाजी के बारे में ऐसा नहीं कहा ये बड़े परेशान करते हैं। यह जो स्वाभाविक प्रेम बच्चों के मन में बड़ों के प्रति होता है वो तब होता है कि जब बच्चों ने बचपन से देखा है कि किस प्रकार से अपने माँ बापों ने हमारा पालन पोषण किया है। इसलिए ये जो बच्चों के माँ बाप के बीच में कभी जो कड़वाहट आ जाती है ना, इट इज नॉट एक्सीडेंटल। ये बचपन से धीरे 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 डेवलप हो जाती है। जैसे किसी को समझो हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक फट से नहीं आता। अनेक दिनों के बाद जब अंदर में पाइप ब्लॉक हो गए, ड्रेनेज काम नहीं कर रही है, तब जाकर के वो गड़बड़ी होती है। तो यहाँ ये भगवान का जो चरित्र है ये बताता है कि देखो भगवान कृष्ण और बलराम जी और सभी बच्चे, उनको ठीक से रखना ये हमारा कर्तव्य है। और यहाँ बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। एक बार तो कन्हैया को पूतना ने मारने का प्रयत्न किया, फिर बवंडर ऊपर चला गया और उनको नीचे पटक दिया। ये तो ब्राह्मणों की और भगवान की दया है कि वो बच गए। उनको क्या पता कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। और उसके बाद वो छकड़ा था वो भी उन पर गिर पड़ा। चारों तरफ से परेशानी परेशानी है। अच्छा है यहां से निकल जाए। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं ये तो बात एकदम ठीक है, तो फिर हम लोग कहाँ जाए? तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ से नजदीक ही एक वृंदावन नाम का बहुत सुंदर वन है, तो हम लोग वहां चले जाए। तो ऐसी जब बात हुई तो सभी गोपों ने वहां एक स्वर में कहा कि ठीक है, हम लोग ऐसा ही करेंगे। और तुरंत वहां से निकल पड़े, तुरंत निकल पड़े। एक सिद्धांत है जीवन का, किसी भी स्थान पर अपनी आवश्यकता पूर्ण होने के बाद तुरंत उस स्थान का त्याग करना चाहिए। और इस सिद्धांत को जीवन में उतारने के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं, यदि आप गृहस्थ हो तो ऐसा जीवन जियो कि जब वानप्रस्थाश्रम आएगा तो किसी में फंसेंगे नहीं तो बच्चे में फंसे, बीवी में फंसे, अपने बिजनेस में फंसे हैं और सबको परेशान करे जा रहे हैं। हाँ, बच्चों को ये कहने की आवश्यकता ना हो, डैडी विल यू प्लीज शट अप। नो, स्वयं को समझ में आना चाहिए। और यही यदि बाबा जी लोग होते हैं तो उनके लिए विधान है शास्त्रों का, एक जगह में ज्यादा टिके मत रहो, एकदम भटकते रहो, घूमते रहो। अब देखो इसका क्या तात्पर्य, मुझे किसी ने पूछा था अभी कि आप लोग इतना घूमते क्यों हो, एक जगह क्यों नहीं रहते? तो मैंने सोचा तो नहीं, लेकिन इसका ये विचार हो सकता है, यदि एक घर में रह करके हम यदि उस घर के साथ आसक्त हो जाए, समझो 2 साल रहे, 5 साल रहे, 7 साल रहे, उस घर में रह करके इतने आसक्त हो जाए कि घर का यदि त्याग करना पड़े तो रोने लगे। एक हमारे मित्र है, उन्होंने लंदन छोड़ के माल्टा में चले गए रहने के लिए। कैथोलिक है, बड़े भगवान के भक्त है, बहुत बढ़िया ध्यान करते हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, दोनों पति पत्नी। उन्होंने निर्णय ले लिया अब यहाँ हमको खर्चा नहीं पुराता, बहुत महंगा है, यूके बहुत कॉस्टली जगह है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा। तो उन्होंने सोचा वहां का मकान बेच दे और एक छोटा सा द्वीप है माल्टा द्वीप, वहां जाकर के रहे। तो जब हम गए उनके यहाँ जाते समय बोले स्वामी जी आप आना, ये आखिरी समय होगा आपका। हमने कहा नहीं मैं तो बहुत जीऊंगा। बोले नहीं इस घर में आने का, क्योंकि ये घर अब हम छोड़ रहे हैं। और जब उनके हम घर में गए तो वो अम्मा ऐसा मुंह लटकाए बैठी। तो हमने कहा अम्मा व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? स्वामी जी यू विल नॉट अंडरस्टैंड। आई सेड नो, आई हैव नेवर अंडरस्टूड एनीथिंग, व्हाई पीपल आर मिजरेबल। He said, I know you will say something like this. बोला क्या हो गया? बोले स्वामी जी ये घर, इसमें मैं पिछले 20 साल से रही हूँ। यहाँ की एक एक ईंट, एक एक पौधा
एक एक टीला, उसके साथ मेरा ऐसा प्यार का संबंध है। अब ये सब बीच के हमको जाना है, कितना मेरा दिल टूट रहा है। अब देखो, यदि इस ईंट पत्थरों में हम इतना फंसे रहते हैं 2, 4, 10 साल रहने के बाद, ध्यान से सुनना, तो ये हड्डी मांस के देह में बचपन से जो रह रहे हैं, इसके जब त्याग का समय आता है तो आदमी को बड़ा दुख होता है। हाउ कैन आई एग्जिस्ट विदाउट दिस? इसीलिए अपने आप को तैयार करें, कहीं फंसो मत। ये बताने के लिए ये भगवान की लीला है। जहां आप कहीं एक जगह फंसोगे, वहां उत्पात होने शुरू हो जाएंगे। कहीं भी एक जगह फंसना नहीं है। तो इन्होंने निर्णय ले लिया कि यहां बड़े उत्पात हो रहे थे, तो चलो यहां से, और सभी के सभी निकल पड़े। अपने अपने गाय बछड़े और अपने छकड़े बना लिए। सभी बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सबके साथ निकल पड़े और इस प्रकार से वृंदावन में जाके पहुंचे, जो अत्यंत सुंदर है। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि चारों तरफ हरियाली है और गोवर्धन पर्वत है और यमुना जी के बड़े बड़े सुंदर घाट वहां है। और इस प्रकार से भगवान के और बलराम जी के मन में ये सब देख करके बड़ा आनंद अनुभूत हुआ। उस समय भगवान एवं व्रजौ कसाम प्रीतिम यच्छन्दौ बालचेष्टितैहि कलवाक्यैहि स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतुः। उस समय भगवान कृष्ण और बलराम जी इत्यादि अभी स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं सकते थे, केवल तोतली बोली में बोलते थे। कहते हैं कलवाक्य ही, माने जब वो तोतली बोली में बोल रहे हैं तो बड़े नहीं थे, एकदम छोटे थे। तो इस प्रकार से वहां जाकर के जैसे उन्होंने गोकुल के लोगों को आनंद दिया, वैसा वहां वृंदावन में जाकर के सभीयों को आनंद देते थे। और कुछ दिनों के बाद वो थोड़े जरा बड़े हो गए। अब वो बछड़ों के साथ भी बाहर जाना शुरू कर दिए। अब देखो, जैसे छोटी लड़कियां होती है ना, वो देखती है कि माँ खाना बनाती है तो वो भी चाहती है मैं भी खाना बनाऊं। वो यदि देखती है कि माँ हमेशा वो आईने के सामने खड़ा होकर के डिफरेंट पोज देखती है, ऊपर से नीचे से, तो वो कन्या भी वैसी करेगी। यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना। तो इन बच्चों ने देखा कि देखो, बड़े जो है वो गायों को लेकर के चराने वन में चले जाते हैं, तो हम भी बछड़ों को लेकर चले जाएंगे। तो छोटे छोटे जो गायों के बच्चे हैं उनको लेकर के ये वन में चले जाते। वन में माने कहा कहीं दूर नहीं, वही गायों के जो गोष्ठ थे, गोठे थे, उसी के अगल बगल में बछड़े चल रहे हैं। और इन बच्चों को लग रहा है चलो अब हम भी बड़े हो गए हैं, अब हम भी गायों को चराने जंगल में ले जा रहे हैं। तो कितना आनंद। इस प्रकार से वो पास ही पास बछड़ों को चराते हैं। और उस समय कहीं बांसुरी बजाना, कहीं गुलेल से खेलना, कहीं कबड्डी खेलना, अनेक प्रकार के उनका उधम खेलना कूदना हमेशा चलता है। आजकल के समय में ये देख करके बड़ा विचित्र लगता है। बच्चों का जो पहले खेलना होता था ना एकदम, वो सब बंद हो गया है। जो आया वो अपना कंप्यूटर के सामने बैठ के तो छोटे छोटे डिशिंग 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 डिशिंग। अमेरिका में तो बड़ा विचित्र है, आप वहां चले जाओ, किसी के घर में भी कोई भी आपसे बात नहीं करेगा, बिकॉज यू आर द फ्रेंड ऑफ माई डैड, व्हाई शुड आई टॉक टू यू। और यदि गुजराती होगा तो यू आर द फ्रेंड ऑफ माई डैड। गुजराती डैड को डेड कहते हैं। ऐसे ही होती, बेचारे करेंगे क्या। तो अपने अपने में बैठे हैं और बस कल्पना के साम्राज्य में और केवल भोग में लगे हुए हैं। और इसी छोटी छोटी कल्पना से हाथ में वो बंदूक वाला कोई खिलौना ले लेंगे और इधर से मारा डिशिंग 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 डिशिंग, बड़ा हो गया। और जब असली होने लग जाता है, जैसे अभी असली हो रहा है ना, पूरी अमेरिका हिल गई पूरी। अपने यहां देखो, आज तक कितने आके चले गए, वो हिल गए। हम कूटस्थ जैसे कि तैसे।
तो बच्चों में खेलना, कूदना, पेड़ों पर चढ़ना, नीचे गिरना, ये सब बहुत आवश्यक है। हम गए थे रिसेंटली, पिछले साल, अपने सातारा के पास एक गांव है, वहां किसी वारकरी महाराज के पास गए थे, हरिभक्त परायण कोई तो भी महाराज है। तो बूढ़े हैं, उनकी खेती है, और वहां हम गए, बढ़िया खाना पीना खाया। उनका छोटा सा मंदिर है, वहां गए तो उन्होंने कहा मंदिर के बगल में स्वामी जी यहाँ स्कूल है, आप बच्चों को कुछ बताएंगे? हमने कहा कि क्या बताओ, बोले कुछ भी बताइए। तो हम जब वहां गए तो एग्जाम शुरू होने वाली थी, तो प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चों एग्जाम बंद, 2 मिनट के लिए स्वामी जी आए हैं, कुछ अच्छी बात सुनो। तो बच्चों ने तुरंत अपने कागज रख दिए, पेंसिल रख दिए, बाहर आके लाइन में बैठ गए पेड़ के नीचे, और 5 मिनट में उनके साथ बोला। गांव के बच्चे टोपी पहने, चड्डी, खाकी चड्डी, लड़के लड़कियां दोनों। और वो होने के पश्चात मैंने कहा कि हमने जो आपको बताया है इसके बारे में बता करके हमको धन्यवाद दीजिए। तो पहले लड़का बोलेगा और बाद में लड़की बोलेगी, एक एक रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, कौन लड़का आता है? मैं 3 गिनता हूं, यदि 3 गिनने में नहीं आया तो लड़के हार गए, फिर लड़की आएगी। फिर 1 2, एक लड़का आ गया सामने और बोलना शुरू कर दिया। इतना प्यारा उसका प्रवचन रहा, आकर के खड़ा हो गया बिल्कुल ठीक से। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज, आदरणीय मुख्याध्यापक, उपस्थित मेरे भाइयों बहनों और स्वामी जी के साथ जो आए हुए गेस्ट हैं उनको। और फिर स्वामी जी ने हमको ये कहा, हम स्वामी जी को वचन देते हैं कि इसी प्रकार से हम अपने आप को सुधारेंगे और अपने देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। धन्यवाद स्वामी जी, आप फिर से जरूर आइएगा। वो चला गया एक्सटेम्पोर, परफेक्ट, एक भी गलती नहीं वाक्य में। उसके बाद लड़की आई, लड़की उससे भी तेज निकली, बहुत बढ़िया। और जब ये सब हो गया और जब हम जा रहे थे तो हमारे साथ ज्ञानी काफी थे, तो उन्होंने कहा स्वामी जी हमको लगा ये गांव के बच्चे आपका लेक्चर सुनने के बाद क्या बोलेंगे। हमने कहा देखो, आपको बोलना देखना है पढ़े लिखे अंग्रेजी लड़कों का तो अमेरिका में चले जाओ। वो कैसे बोलते हैं, डियर स्वामी, यू हैव कम, व्हेन आर यू गोइंग, एक एक शब्द के बाद माने उसमें ज्यादा है, शब्द कम है। देखो, बच्चों का जब स्वाभाविक विकास होता है, सर्वांगीण विकास, तब उनका देह, तब उनकी बोली, तब उनका आचार, तब उनके विचार, तब उनकी प्रक्रिया, तब उनकी हाल चाल, इसमें एकदम परिवर्तन सा दिखता है। तो यहाँ भगवान की ये लीला हमको बताती है कि बच्चों को खेलने दो, 24 घंटे टीवी उसी में बैठे हैं। तो बढ़िया खेलते थे, पेड़ पर चढ़ना, हंसना, खेलना, कूदना, नाटक करना, ये सब उनका चलता था। कभी मोर बने, कभी कोयल बने, कभी बंदर बने, इस प्रकार से उनके बोलियां निकालते और अत्यंत साधारण मनुष्य के बालक के जैसे भगवान की ये लीला चल रही थी। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम जी दोनों यमुना तट पर पहुंच गए। कदाचित यमुना तीरे वत्सायाश्चरयतो सुकैहि, तो अपने अपने वत्सों के साथ, बालकों के साथ यमुना तट पर पहुंच गए। और वहां उनको मारने के नियति से एक भयानक राक्षस वहां आया था और उसने आकर के बछड़ों के झुंड में घुस गया, और इस प्रकार से घुस गया कि मानो एक बछड़ा ही है वो। तो दिखने को इतना सुंदर था, इनको कहते हैं कामरूप। एक विद्या आती है जिसमें जब हम उस विद्या को, सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं
तो व्यक्ति किसी भी रूप को अपने संकल्प के अनुसार धारण कर सकता है। ये विद्या जिनको प्राप्त होती है, कोई आवश्यकता नहीं कि वो अच्छे ही हो। जैसे पैसा एक शक्ति है, कोई आवश्यकता नहीं कि पैसे केवल अच्छे ही लोगों के पास हो, बुरों के पास भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से जो भिन्न भिन्न सिद्धियां है, अणिमा गरिमा इत्यादि, तो कोई भी सिद्धि व्यक्ति बुरे नियति से भी प्राप्त कर सकता है। इसी को लेकर के ब्लैक मैजिक या जो करनी वो धागा दोरा होता है वो उसी से बनता है। तो ये ऐसे बुरे प्रकार से शक्ति को जागृत किए हुए जो राक्षस था, दैत्य था, वो एक बछड़े का रूप लेकर के आया और सभी बछड़ों के साथ घूम गया। तो भगवान ने तुरंत उसको समझ लिया कि ये तो राक्षस है, दैत्य है। तो उन्होंने उसके पूंछ के साथ दोनों पीछे पैर घुमाए और खूब आकाश में घुमा करके और फिर एक पेड़ पर उसको जोर से पटका दिया। पेड़ भी टूटा और वो भी मर गया। और उसी समय सभी बच्चों ने उनकी बड़ी वाह वाह करे कि हाँ, हमारा कन्हैया जहां है हमको कुछ नहीं हो सकता। भूलना मत, उस समय भगवान की उम्र थी 4-4.5 साल की या उससे भी कम। अब देखो, हमारे बच्चों को कहो कि जाकर के जरा एक गिलास पानी ले आना, एक गिलास पानी, आई कैन ब्रिंग 1 स्ट्रॉ। एक गिलास पानी कौन उठाएगा? इसीलिए भगवान की लीला को बुद्धि से समझने का प्रयत्न ना करें। जहां जहां हम अपने भगवान की लीला को बुद्धि से समझने का प्रयत्न करते हैं, तो वो ऐसा ही है कि जैसा हम अपने को समझते हैं वैसे ही भगवान कृष्ण को समझ रहे हैं। देखो, मनुष्य इस जगत में वही देखता है जो उसको दिख रहा है जहां बैठ करके। जैसे उदाहरण ले लो, एक व्यक्ति समझो ऊपर से देख रहा है, तो उसको जो दर्शन होगा वो भिन्न होगा। एक व्यक्ति नीचे से देख रहा है तो उसको जो दर्शन होगा वो भिन्न होगा। एक व्यक्ति इस एंगल से देख रहा है तो उसको जो दर्शन होगा भिन्न होगा। उसी प्रकार से जब हम अपने को देह के रूप में स्वीकार करते हैं, तो भगवान के इस अवतार को भी देह के रूप में ही समझने का प्रयत्न करेंगे। और यदि देह के रूप में भगवान को स्वीकार किया तो ये चक्कर होगा कि छोटा सा बच्चा इतनी सारी बात कैसे कर सकता है, और इसीलिए फिर मन में संदेह आएगा। इसीलिए एक बात समझ लेना, अपने दिमाग को इसमें चलाने के लिए नहीं लेना है, इसमें समर्पित करना है। भगवान अंतिम में भगवद गीता में जाकर के यही उपदेश करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जो अपनी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, उनकी शक्ति, अपना देह, अपनी जाति, कुल, गोत्र, अभिमान, पैसे, सब कुछ भगवान को समर्पित करे, यही अपने जीवन की परिपूर्णता है। अच्छा महाराज, तो इस प्रकार से उस धेनुकासुर को भगवान ने मार दिया। उसके पश्चात कहते हैं सुखदेव जी महाराज, देखो परीक्षित, तौ वत्सपालको भूत्वा सर्वलोकैक पालकौ सप्रशातराशौ गोवत्साश्चारयन्तौ विचेरतुः। तो जो सभी लोगों के रक्षक है, ऐसे भगवान कृष्ण और बलराम जी ये बछड़ों के वत्सपाल के रूप में, चरवाहा के रूप में इनके पीछे चल रहे थे। और जब वो चलते थे तो एकदम फुर्ती के साथ, ये एक बहुत महत्व का लक्षण है भगवान के इस बाल लीला का। भगवान की उपस्थिति का एक लक्षण ये है कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें हड़बड़ाहट नहीं है, लेकिन स्फूर्ति है। उसमें जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन उसमें उत्साह है। हम लोगों में हड़बड़ाहट होती है, उत्साह नहीं होता। और जहां उत्साह समाप्त हो गया, हड़बड़ाहट हो गई, तो जो गलत नहीं होना वो गलत करके बैठते हैं। इसलिए भगवान इन सभी चीजों को करते हुए बड़े उत्साह के साथ अपने बछड़ों के साथ वन में घुमा करते थे। एक बार
इन बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए और सबको पानी पिलाया, सब पी गए। और उस समय उन्होंने देखा, सभी बच्चों ने, कि वहां एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है, मानो कोई बहुत बड़ा पहाड़ का टुकड़ा गिर पड़ा हो। और उसका नाम था बकासुर। एक वो बगले का रूप लेकर के वहां बैठा हुआ था और उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और उसने तुरंत भगवान पर झपट मारी और भगवान को अपने चोंच से जैसे पूरा का पूरा मुंह में रख ली। मुंह में रखने के बाद भगवान अंदर ही अंदर इतने गर्म हो गए कि जिसके कारण उसका तालू अंदर से जलने लग गया और उसने बिना चबाए उनको थूक दिया। और फिर जब उसको पकड़ने का प्रयत्न करने लग गए तो उसी समय उन्होंने उसके दोनों चोंच को पकड़ के ऐसा फाड़ दिया मानो कोई गन्ना फाड़ रहा हो। इस प्रकार से यह जो बकासुर था, बकासुर माने ज्यादा बकवास करने वाला, हम बकासुर हैं क्योंकि हमारा एक ही इंद्रिय काम करता है, या तो खाओ या तो बोलो। दिन भर बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, तो बोलना ही है तो भगवान की बात क्यों ना बोले। और इसीलिए जिनको जिनको बताते हैं ना महात्मा लोग, हाथ में माला लो, भगवान का नाम लो, इसीलिए ताकि वाणी भगवान के नाम से पवित्र हो जाएगी और बकासुर का वध हो जाएगा। नहीं तो हम दुनिया की बातें करते रहेंगे और इससे हमारा और नुकसान ही नुकसान होगा। इसके होने के बाद जब बकासुर के वध की बात सुनी तो सभी गोप गोपी आश्चर्यचकित हो गए और उनको भगवान के प्रति बड़ा प्रेम और उनको बड़ा प्रेम से देखने लग गए और कहते थे, देखो कैसे आश्चर्य की बात है, जिसने जिसने कन्हैया को मारने का प्रयत्न किया है वो सभी के सभी स्वयं ही मर गए। और ये लोग तो उनको मारने के लिए ऐसे आते हैं मानो जो पतंग है अग्नि पर टूट पड़ते हैं। इस प्रकार से भगवान की बातें करते करते सभी के सभी उसी में तन्मय हो जाते और अपने जीवन के सुख दुख उनका उनको कोई पता ही नहीं चलता। इस प्रकार से भगवान ने बाल्यावस्था में अपने अनेक दिन इस व्रज में व्यतीत किए। अब देखो, जब हमारा ध्यान दूसरों के दुख के तरफ लग करके, ध्यान से सुनना, जब हमारा ध्यान दूसरे के दुख के तरफ लग करके उनकी सेवा में लग जाता है, तब हम अपने दुख को भूल सकते हैं। और यदि एक हमको प्रश्न पूछा था किसी ने इसी प्रकार का, स्वामी जी, आर यू टेलिंग दैट वी शुड नॉट हैव कंपैशन फॉर द वर्ल्ड व्हेन वी सी द मिजरीज अराउंड? आई सेड नो, नेवर हैव कंपैशन। कारण क्या? कारण यही है, यदि कंपैशन करेंगे तो क्या, अरे 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 बेचारा इतना दुखी है, भगवान तुमने उन लोगों को क्यों दुखी बनाया? और तुमने क्या किया? मैं जुगलबंदी कर रहा हूं, वो दुखी है तो हम सुपर दुखी है। ये साधना की प्रक्रिया नहीं है। तो यदि हमने किसी के दुख को देखा तो उसकी सेवा करने में लग जाए तो अपने आप अपने मन के दुख चले जाते हैं। नहीं तो उनका चिंतन करें कैसे भगवान की लीला है इत्यादि। तो सभी गोप गोपियों ने इसी प्रकार के भगवान के अनेक लीलाओं का चिंतन करते गए और फिर उनको अपने जीवन के सुख दुख है कभी परेशान नहीं करते थे। आप देखेंगे पूरे भागवत में कहीं भी ये वर्णन नहीं है कि गोप गोपी अपने कमर दर्द के कारण परेशान थे, अपने सर दर्द के कारण परेशान थे, बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता इसलिए परेशान थे, क्योंकि उनका मन भगवान में लग चुका था। जिनका मन भगवान में लग जाता है उनको संसार परेशानी नहीं देता, और जो भगवान से विमुख हो जाते हैं उनके लिए ही संसार और उसके दुख का नित्य निरंतर नया नया रूप लेकर के सामने आ जाते हैं। इसके बाद अब हम 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अथ 12वां, इसमें अघासुर का उद्धार है। सुखदेव जी महाराज कहते कि परीक्षित, क्वचित वनाशाय मनोददत् प्रजात प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान। एक बार की बात है, भगवान नंदन श्याम सुंदर सुबह सुबह
घूमने के लिए वन में निकलने के लिए तैयार हो गए और सिंह की ध्वनि करके अपने सभी बालकों को, अपने मित्रों को बताया और जगाया और बछड़ों को लेकर के ब्रजमंडल में निकल पड़े। और जब वो निकल पड़े तो हर एक के पास अपनी अपनी बांसुरी थी, खेलने का सामान, खाने का सामान, सिंह इत्यादि। बड़ी प्रसन्नता से सभी के सभी अपने घर से निकल पड़े, क्योंकि उनको खेलने में बड़ा आनंद आता था। और हालांकि सभी ने अपने अच्छे अच्छे आभूषण पहने थे, फिर भी यह जो वृंदावन था सबके लिए नया था, तो वहां के रंगी बिरंगी फूल पत्ते उसी के द्वारा भी वो अपने आप को सजाते थे और इस प्रकार से एक दूसरे के साथ मजाक करते, खेलते, कूदते जा रहे थे। कभी कभी भगवान आगे दौड़ते, कभी बाकी बालक आगे पीछे दौड़ते। इस प्रकार से बड़ा आनंद से ही उनका सब कुछ चल रहा था। भगवान आगे दौड़ते, कभी बाकी बालक आगे पीछे दौड़ते। इस प्रकार से बड़ा आनंद से ही उनका सब कुछ चल रहा था। और ऐसी उनकी लीला के साथ वो आगे बढ़ रहे। उसी समय एक अघासुर नाम का दैत्य वहां आ गया और उसने देखा कि भगवान और उसके जितने ग्वाल बाल साथी हैं बड़े मस्ती में, आनंद में खेल रहे हैं और हम दुखी हैं। जो आदमी दुखी होते, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना, उन लोगों को दूसरे के सुख देख करके दुख और होता है। हमको देख करके कई लोगों को दुख होता है और कहते भी है, स्वामी जी आपको क्या होता है, शादी करके देखो आपको क्या होता है, बच्चे हो गए तब समझ में आएगा। माने आपकी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुई, इसलिए आप सुखी हैं। और हमारे दुखी होने का जस्टिफिकेशन है कि हमने शादी करी, बच्चे करे, इसलिए हम दुखी हैं। तो ये जितने ऐसे विचार वाले वो अघासुर हैं। तो यह जो अघासुर था इसके मन में बड़ी जलन थी। उसने सोचा कि देखो ये तो सभी मस्त घूम रहे, कह रहे, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि ये अघासुर पूतना और बकासुर इन दोनों का छोटा भाई था। तीनों भाई थे, भाई बहन। पूतना सबसे बड़ी बहन थी, उसके बाद था बकासुर, उसके बाद था अघासुर। और ये कंस के द्वारा भेजे गए थे भगवान को मारने के लिए। और उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण, सुदामा इत्यादि सभी मित्रों के साथ बहुत बढ़िया खेल रहे, मजाक कर रहे हैं और इसको अंदर ही अंदर में गुस्सा आ रहा था। इसने सोचा इन सभी के साथ मैं कृष्ण को मार डालूंगा और इन्हीं मुर्दों के साथ अपने जो भाई बहन मर गए हैं उनको मैं तिलांजलि अर्पण करूंगा। इसलिए अब तो मुझे उनको मारना है। अब इनको जब मैं मार दूंगा, देखो अपना विवेक गलत प्रकार से कैसा बाहर निकल के आता है। विवेक है लेकिन गलत प्रकार का। कहते हैं कि जब मैं इन बालकों को और भगवान कृष्ण को मार दूंगा तो इसके दुख के कारण जितने भी गोप गोपियां हैं वो भी ऐसे दुखी होंगे कि जैसे प्राण निकलने के बाद देह जिंदा नहीं रहता, उसी प्रकार से ये सभी बालक और भगवान कृष्ण और बलराम जी, इनको जब मैं मार डालूंगा तो अपने आप ये भी मरेंगे और वो भी मरेंगे। देखो इसमें क्या बात हुई। उसको मालूम था कि जितने गोप गोपियां हैं भगवान को अपने प्राणों से भी प्यारे मानते हैं, यदि इनको मार दो तो ये भी मर जाएंगे, वो भी मर जाएंगे। इस प्रकार से उसने बड़े विवेक से काम लिया और फिर उनको मारने के लिए अब सोचा कैसा मारा जाए। तो उसने एक बहुत बड़े अजगर का रूप ले लिया और अजगर का रूप लेकर के बड़े 1 योजन तक और मोटा शरीर और विशाल उसका मुख और उनको निगलने की तैयारी से उसने अपने मुख को फाड़ के रखा था। और इतना उसका मुख बड़ा था कि नीचे का होठ जो जमीन पर, अगला मानो आकाश में टिका हुआ है। और उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें इत्यादि थी, दांत इत्यादि थे, उसका वर्णन बताते हैं कि मानो कोई बहुत बड़ी गुफा हो, अंदर हो। और यहाँ ऐसा देखा जब बालकों ने, वो पहली बार गए थे वृंदावन में शोभा देखने के लिए, उनको क्या मालूम कहाँ क्या है। तो उन्होंने सोचा देखो ऐसे लग रहा है ये पहाड़ कि मानो अजगर का मुंह ही है।
देखो बच्चों की इतना बड़ा सुंदर प्रसंग है। उनको लग रहा था देखो मानो अजगर का मुंह ही है, और फिर देखो इसके ये जो बड़े बड़े शिखर है, ऐसे लगता है कि बड़े बड़े दांत है, और ये इसके बीच में का जो रास्ता देखो ऐसे लगता है कि अजगर की जीभ है। इस प्रकार से वो उसको देख करके अपनी अपनी उत्प्रेक्षा कल्पना कर रहे थे कि देखो वृंदावन भी कैसा विचित्र स्थान है, यहाँ ये इतनी बड़ी गुफा बनी हुई है, मानो अजगर का मुख खुला हुआ है। और फिर सोचा चलो अंदर जाते देखते क्या है, और फिर थोड़े अंदर गए, और फिर अंदर से वो उसकी सांस आ रही थी गर्मी विषैली गंदगी वाली। तो सोचा उन्होंने देखो केवल कल्पना नहीं, ऐसे लग रहा है कि अंदर में कोई रियली अजगर है, उसने कुछ खा करके अंदर मांस मुंह से उसी की गंदगी आ रही है। देखो कैसा विचित्र है ये वृंदावन। ये सब बातें भगवान कृष्ण सुन रहे थे, और फिर उन्होंने कहा कि देखो ये बच्चे तो नहीं समझते कि क्या हो रहा है, और अंदर घुस गए, और उनको आत्मविश्वास था जब कन्हैया अपने साथ है तो अपना कुछ बुरा नहीं होता। ये आत्मविश्वास जिस दिन अपने हृदय में जागृत हो जाएगा तब समझ लेना भगवान की कृपा हो गई है। जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति और जगत को लेकर के भीति होती है, ये असंभव है। हृदय में भगवान के प्रति भक्ति हो और जगत की चिंता हो, ये दोनों वदतो व्याघात दोष है। जहां भगवान के स्मृति का चिन्ह बना हुआ है वहां संसार को लेकर के डर या चिंता नहीं होती। तो ये समस्या हमको आई थी जब हम पाश्चात्य देशों में थे अभी अभी। एक ने हमको कहा कि स्वामी जी हमको बड़ा डर लगता है, हमेशा डर लगता है। अब आप हर जगह अकेले घूमते हो, आपको डर नहीं लगता? समझो आप कहीं पहुंच गए एयरपोर्ट पर और आपको लेने के लिए किसी को आना था, समझो वो नहीं आया, तो आप क्या करेंगे? हमने कहा हम अभी तो विचार नहीं करेंगे, उस समय करना है देख लेंगे जो देखना है। और डोंट यू फील फियर, डोंट यू फील अफ्रेड? क्योंकि हम जब जाते हैं तो इतने बार टेलीग्राम करेंगे, ईमेल भेजेंगे, फोन करेंगे, इस फ्लाइट से आ रहे हैं, उस फ्लाइट से आ रहे हैं, ऐसा है वैसा है, फिर क्या होगा कैसा होगा, आपको डर क्यों नहीं लगता? हमने कहा देखो आप अपने हृदय में भगवान को रखो। अब यहां हमारी समस्या हुई, क्योंकि भगवान की भक्ति, भगवान का नाम स्मरण, भगवान के गुणों का कीर्तन, सत्संग में जाना और जप लिखना, दादी से भगवान की कथा सुनना, ये बातें जिन्होंने जिंदगी में कभी नहीं करी उनको बताओ कि देखो श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा ऐसा नाम लेते रहो और भगवान की उस लीलाओं का चिंतन करते रहो। पंडित श्री कृष्णा नथिंग हैपेंस टू मी। अब क्या होगा? इसीलिए अपने सभी लोगों के पास भारतवर्ष में ये दिया हुआ बहुत बड़ा खजाना है। बचपन से आप चाहो या न चाहो पूरे समाज का ऐसा ढांचा बना हुआ है, धीरे 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 जैसे ऑस्मोसिस के द्वारा हमारे सबके हृदय में भगवान की सगुण साकार लीला धीरे धीरे अवतरित होने लग जाती है। और इसीलिए यदि अपने किसी यहाँ के लोगों को बताओ भगवान का नाम लो, समझ में आता है। और यही बात हमने देखी है गुजरातियों में। बचपन में वो अपने बच्चों को पाश्चात्य देशों में अंग्रेजी बोलना कभी सिखाते ही नहीं। हम किसी के घर गए थे, वो बच्चे 4 साल के थे, 4 साढ़े 4 साल के। तो मैं जब उनके साथ अंग्रेजी में बात करने लग गया तो उसके माता पिता ने बताया स्वामी जी हमारे बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते, केवल गुजराती जानते। तो फिर उन्होंने बताया स्वामी जी बड़े होंगे तो अंग्रेजी सीख ही लेंगे, अभी यदि ये गुजराती सीखेंगे तब जाकर के अपने धर्म अपने संस्कृति को पकड़ के रखेंगे। इसलिए ये सब जो बातें हैं अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए, तो ये सभी के सभी ग्वाल बाला
उनके तो सामने प्रत्यक्ष में भगवान है, उनको काहे का डर। तो उन्होंने सोचा भगवान तो साथ में है, काहे का डर, चलो अंदर घुस जाते हैं। और इस प्रकार से सभी प्रकार का डर निकाल करके वो बकासुर के अंदर में घुस गए। जब वो अंदर चले गए तो बकासुर ने अघासुर ने ये सोचा अभी तो यही गए हैं, जब तक के कन्हैया नहीं आएगा तब तक के मैं निकलूंगा नहीं। तो अपना मुंह फाड़ करके भगवान की राह देखने लग गया। और उस समय भगवान ने सोचा अब क्या किया जाए, किस प्रकार से इसको मारना भी है, इसके अंदर ग्वाल बाला है वो भी ना मरे, सब कुछ होना चाहिए। इसलिए भगवान ने विचार करके फिर उस अघासुर के मुख में प्रवेश किया। जैसा उसके मुख में प्रवेश किया, अब अघासुर ने सोचा कि अब हम मुंह बंद करें, सबको निकल जाए। उस समय भगवान, फिर से हम रिपीट करते, बहुत छोटे थे, बड़े नहीं थे, तो उन्होंने उसके गले के स्थान पर जाकर के अपने आप को एक बहुत बड़े आकार में परिवर्तित करके उसका पूरा जो गला है एकदम चोक कर दिया। और चोक करने के कारण उसकी जो सांस इत्यादि थे बंद हो गई और उसके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकल गए। और उसके बाद सभी के सभी ग्वाल बाला बाहर आए और आने के पश्चात जो प्राण की जो ज्योति थी वो भगवान में आकर के समा गई। देखो, भगवान की और साधारण लोगों की यही विशेषता है। बीरबल और अकबर का एक किस्सा इसके बारे में आता है। एक बार अकबर ने बीरबल को कहा कि बताओ, मैं बड़ा हूं कि तुम्हारा भगवान बड़ा है? तो बीरबल ने कहा कि जहांपना आप बड़े हैं। बोले तुम हमेशा चालू जैसी बात करते हो, मुझे तो ये अपेक्षा थी कि तुम कहोगे कि भगवान बड़ा है। बोले नहीं, आप बड़े हो। बोले कैसे? बोले आप जब मर्जी आए तब किसी को अपने राज्य से निकाल सकते हो, लेकिन भगवान अपने राज्य से किसी को निकाल नहीं सकता। कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान का साम्राज्य हर जगह में है, अपना साम्राज्य इतना सा है, इसलिए इसके बाहर चले जाओ। तो जो बाहर निकाल सकता है वो बड़ा कि जो बाहर नहीं निकाल सकता वो बड़ा? देखो, विचार करने की प्रक्रिया है। तो भगवान किसी का भी नुकसान बुरा नहीं कर सकते, सब कुछ उन्हीं में है, अच्छा बुरा। तो इस प्रकार से यह जो अघासुर को मार दिया, उसके कारण सभी लोग खुश हो गए और बाकी के जो राक्षस इत्यादि थे उनको बुरा लगा। जब यह हो गया तो ये प्रसंग हमेशा आता है, जब किसी राक्षस को मार दिया तो गंधर्व, किन्नर इत्यादि विद्याधर और सिद्ध पुरुष आकाश में कटोरिया लेकर के खड़े रहते थे और फूल बरसाते थे कि कृष्णाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, धड़ाधड़ धड़ाधड़ उनकी वहां पूजा होती थी। इसका तात्पर्य ये है कि जहां जहां बुराई का अंत हो जाता है वहां प्रसन्नता और मांगल्य प्रकट हो जाता है, ये कहने के लिए इस प्रकार का आ जाता है। ये होने के बाद आगे चलते हैं। यह जो अघासुर था उसको मार दिया और उसके भगवान के स्पर्श मात्र से उसका भला हो गया। तो जो व्यक्ति इस भगवान को अपने हृदय में रखते हैं उनको भी उसी प्रकार का भला होगा, आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होगी और उनको सद्गति प्राप्ति होगी। उसमें कोई दूसरा संदेह, संकल्प, विकल्प नहीं है। सूत जी बता रहे हैं कि हे ऋषियों शौनकादि, इत्थम द्विजा यावद देवदत्ता श्रुत्वा सरातुः चरितम विचित्रम। जब यह परीक्षित ने भगवान कृष्ण के ऐसे चरित्र को देखा, सुना और उन्होंने देखा कि इसी भगवान ने मुझे गर्भ में बचाया था, तो उनके इस लीला के बारे में उन्होंने प्रश्न किया कि इसी भगवान की लीला को सुनते सुनते परीक्षित जी का मन मृत्यु के समय आते समय भी कभी विचलित नहीं हुआ था। ध्यान से सुनना, जब किसी की मृत्यु निश्चित हो जाती है, किसी को समझो अपना कैंसर हो गया या किसी को हार्ट अटैक है, कुछ भी है, पता नहीं कब खत्म होने वाले हैं, ये जब आदमी को पता लगता है उस समय
यदि हमारा मन परमात्मा में सहजता से लगेगा तो जीवन में हमने साधना करी है, धर्म का जीवन जिया है, भक्ति करी है। नहीं तो मन में इतना डर लगता, पता नहीं मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा, चिड़चिड़, इसी में लगे रहेंगे। तो 8-7 दिन के अंदर में उनको मरना था परीक्षित जी को, लेकिन उन्होंने अपने आप को भगवान की कथा सुनने में इस प्रकार से लगा दिया कि अब ये काल का प्रभाव उनको कभी डरा नहीं रहता था। इसीलिए उन्होंने इसी सिलसिले को जारी रखने के लिए फिर सुखदेव जी महाराज से प्रश्न पूछे। राजोवाच ब्रह्मन् कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेत् यत् कौमारे हरिकृतम जगहु पंडुकई अर्भकाः। आप ये बताइए कि आपने कहा कि यह जो ग्वाल बालाओं की जो कथा थी कि वो उसके मुख से बाहर आए और बाहर आने के बाद 6वें साल की जब उम्र हो गई तब उन्होंने अपने माँ बाप को बताई। एक पिछले इसमें श्लोक आता है एतत् कौमारजम कर्म हरेर आत्मा ही मोक्षणम मृत्यो पौंडगे बाला दृष्टोचुर्विस्मिता व्रजे। ये जो प्रसंग हुआ था अघासुर के द्वारा सबको निगलने का, उस समय भगवान की और ग्वाल बालों की उम्र 5 साल की थी। और बताते हैं कि जब वो ग्वाल बाल उस अघासुर के मुख से वापस आ गए तो उन्होंने जो अपने माँ बाप को वो सब कथा और वो सब लीला सुनाई, उस समय उनकी उम्र 6 साल की थी। तो परीक्षित जी प्रश्न पूछते हैं, वो 5 साल की उम्र में बाहर आए और 6 साल की उम्र में उन्होंने बताया, तो 1 साल कहां गया? या 5 साल की उम्र में उन्होंने 6 साल में जाके बताया? ये जो आपने कहा है ब्रह्मन् कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेत्, जो वस्तु पहले हो चुकी है वो अब हो गई, ऐसा कैसा कह सकते? या जो वस्तु आगे होने वाली है वो अब हुई, ये कैसा कह सकते? माने काल में जो भूत और भविष्य का भेद है, उस भूत भविष्य के भेद को रखते हुए भी वर्तमान में कैसा अनुभव आ सकता है, ये आप हमको बताइए। ये तो ऐसा ही है ना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया और उस विश्व रूप में दिखाया था कि भीष्म, द्रोण, जयद्रथ इत्यादि सभी के सभी जितने भी वीर थे उन सबको भगवान निगल रहे हैं, खा रहे हैं। तो उन्होंने भविष्य में होने वाली जो घटना है अर्जुन को वर्तमान में बताई थी, अनुभूत कराई थी। माने वर्तमान में जब हम रहते हैं तो भविष्य की घटना को वर्तमान में कैसे लाया जा सकता, और यदि हम वर्तमान में है तो भूतकालीन घटना को स्मृति हो सकती है, अनुभूति नहीं हो सकती। तो ये कैसे हुआ, ये आप हमको बताइए। इसलिए कि आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की हुई 5 वर्ष की लीला व्रज में 6ठे वर्ष में जाकर के कही। अब इस विषय में आप कृपा करके बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसी होगी। और ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं और भगवान की ये विचित्र जो घटनाओं से घटित माया है इसका तो कुछ काम हो सकता है, पता नहीं ये कैसे संभव है। और मैं तो क्षत्रिय, ये कहते परीक्षित राजा, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं। मैंने तो पाप किए हैं ब्राह्मणों का तिरस्कार करने का, इसीलिए मुझे शाप मिला है। तो आप ही मुझे समझाइए कि ये भगवान की लीला क्या है, क्योंकि भगवान की लीला जितना मैं सुन रहा हूँ, जितना इसके बारे में विचार कर रहा हूँ, उतना मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। ध्यान से सुनना, भगवान की लीला और कथा इसमें आनंद आता है लेकिन तृप्ति कभी नहीं होती। और जो जगत के भोग है उसमें आनंद आता है लेकिन उसमें तृप्ति हो जाती है।
जैसे समझो आप बंगाली हैं, तो बंगाली को आनंद देने का तरीका क्या है? केवल एक रसगुल्ला, संदेश। समझो उसको आप रसगुल्ला खिलाओ, तो कितना भी खानदानी बंगाली हो तो वो कितना खाएगा? 10, 20, 22, 25, 30, 40, 50। उसके बाद अभी नहीं हो सकता, बहुत हो गया, क्योंकि तृप्ति आ गई। लेकिन भगवान की कथा ऐसी है, उसमें आनंद आता है, तृप्ति नहीं आती। और जिसको भगवान की कथा में तृप्ति आती है उसको डायबिटीज हो गया है, वो जल्दी मरने वाला है। इसलिए यहां कहते कि मुझे आपकी भगवान की कथा सुनकर के बड़ा आनंद आ रहा है, तृप्ति नहीं आ रही है। उस समय सूत जी महाराज बताते हैं, इत्थम स्पृष्ट सतु बादरायणी तस्मास। इस प्रकार से जब उन्होंने पूछा तो बादरायणी माने सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो तुमने कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है, और ये तुम्हारे प्रश्न पूछते ही उनका मन एकदम अंतर्मुखी हो गया। सुखदेव जी का मन एकदम अंतर्मुखी हो गया, और उस अंतर्मुखिता में उन्होंने अपने हृदय में भगवान की सभी लीला का दर्शन करना शुरू कर दिया। और यहां तक कि उनको आंखें खोल करके बाहर आकर के बोलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए उन्होंने बड़े परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ अपने आप को अंदर से बाहर खींचा और फिर बोलना शुरू किया। देखो, जिन्होंने ध्यानाभ्यास किया है और जिन पर भगवान की बड़ी असीम कृपा रही है, कभी कभी भगवान की जब असीम कृपा हो जाती है तो उस समय व्यक्ति इतना अंतर्मुखी हो जाता है कि फिर बाहर आना माने ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी कष्ट की, दुख की बात है। अभी हम जब थे वहां, लंदन की बात है शायद, वहां के बड़े सभी अंग्रेज हैं लेकिन बड़े सिंसियर साधक हैं। हम लोग ध्यान अभ्यास में बैठे थे, हम कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, और उसमें एक आदमी था, वो कोई ज्यादा उसमें गहराई में कभी पहुंचा नहीं था, अभी नया स्पिरिचुअलिटी का सैंपल देख रहा था। और सभी के सभी इतने सूक्ष्मता में एकदम मानो अब सब जगत छूट ही गया है। उस समय हाथ उठा गए, मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन प्लीज। हमने कहा पूछो। प्रश्न क्या था? अब सब छोड़ छाड़ करके हम तत्व में मर्ज होने ही वाले थे। उस समय प्रश्न, स्वामी जी, इज इट नॉट that in our pursuit of meditation we are disrespecting our wife, our children, our people around? अब ये प्रश्न जब उसने पूछा तो उसको क्या उत्तर दे? क्योंकि एक बार व्यक्ति सब चीज से ऊपर उठने के बाद अपने स्वरूप के पास पहुंच रहा है, और कोई आकर के, जैसे पूरा रामायण होने के बाद कोई प्रश्न पूछे, पंडित जी रामायण तो सब ठीक हो गया, समझ में आ गया, एक ही प्रश्न है, वो ये कि सीता जी राम की बड़ी बहन थी या छोटी बहन? तो उसका उत्तर हनुमान जी गदा से दे सकते। तो जब इस प्रकार की भगवान की कथा सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं, और जब फिर उसी कथा के बारे में जब उनको प्रश्न पूछा गया तो वो इतने अंतर्मुखी हो गए और उसी में मस्त हो गए। देखो, अंतर्मुखित्व में वृत्तियों का व्यापार एकदम मंद हो जाता है या बंद हो जाता है। जहां वृत्तियों का व्यापार बंद होने लग जाता है, वहां वृत्ति रहित अस्तित्व की अनुभूति प्रकट होने लग जाती है, और वृत्ति रहित अस्तित्व की अनुभूति को ही कहते हैं भगवान के दर्शन का प्रारंभ। इसको जब भक्ति के शास्त्र में कहेंगे तो आनंद की अनुभूति। भक्ति शास्त्र आनंद प्रधान है, योग शास्त्र चैतन्य प्रधान है,
और धर्म कर्म शास्त्र जो है वो सत प्रधान है, वस्तु प्रधान है। तो यहाँ हम यह जो भक्ति शास्त्र पढ़ रहे हैं इसमें भगवान की इस लीला का स्मरण करते ही सुखदेव जी महाराज ऐसे उसमें मग्न हो गए, खींचे गए। और कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे बड़े कष्ट के द्वारा फिर उन्होंने अपनी मानो आंखें खोली और फिर उन्होंने अपना ये जो लीला कथा कहने का सत्र है फिर उन्होंने जारी रखा। अब हम 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री शुकोवाच। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के प्रश्नों को लेकर के कहते हैं, साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम। हे भागवत, भागवत माने भगवान के भक्त, इसीलिए ये जो पुराण है ये भगवत पुराण नहीं है, भागवत पुराण है। इसमें भगवान से ज्यादा भगवान के जो भक्त है उनकी कथा गाई गई है। क्योंकि यदि हम भागवत माने भगवान के भक्तों को पकड़ ले तो हमारे जीवन में भगवान का आना निश्चित हो गया है। इसी प्रकार से कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि हे परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो क्योंकि तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लगा है और भगवान के जितने भक्त हैं उसमें भागवतोत्तम, उसमें आपका स्थान जो है बड़ा श्रेष्ठ है। और तुमने प्रश्न में कितना सुंदर किया है, क्योंकि भगवान की कथाएं जिसके द्वारा अनेक बार सुनने को मिलती है और उसमें यदि नया नया रस आने लग जाता है तब समझ लेना हमारी भक्ति साधना परिपक्व हो रही है। और कहते हैं कि साधु संतों के मुख से भगवान की यह जो सतामयम सारभृताम निसर्गः, साधु संतों के मुख से यह जो भगवान की लीला कथा नित्य निरंतर सुनते में जब नया नया अनुभव, नई नई अनुभूतियां आती है तो वो वैसा ही है जैसे कोई स्त्री लंपट पुरुष हो तो वो स्त्रियों के साथ वैसा ही व्यवहार 1000 बार करेगा, लेकिन उसमें उसको नाविन्य का अनुभव होगा। उसी प्रकार से उनके भक्ति में कभी बोरियत नहीं होती। ऐसा नहीं अब ठीक है भगवान कृष्ण है, ठीक है तो है, अब अपने चाय पिलाओ, बहुत हो गया। तो समझ लेना कि अब हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति जागृत नहीं हुई। तो परीक्षित, तुमने एकाग्र चित्त से श्रवण करो। और यह जो भगवान की लीला है कौन सी, 5 साल की उम्र में अघासुर ने खा लिया और तुरंत बच्चे बाहर आ गए अघासुर के मुख से और जाकर के अपने माँ बाप को 6वें साल में बताया। तो ये जो 1 साल कहाँ गायब हो गया, ये मालूम है कैसा है? आपको उदाहरण दूं। अपना भारत देश ऐसा है कि वहां एक ही टाइम है, गुजरात से लेकर के कामरूप तक के और ऊपर से कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी एक ही टाइम है। 8 माने पूरे देश में 8 ही बजते हैं। ऐसे नहीं यहाँ 8 बजे तो पंजाब में 12 बजेंगे, सब जगह में 8 ही बजते हैं। लेकिन अमेरिका ऐसा विचित्र देश है कि वो चौड़ा ज्यादा है, इसीलिए वहां 3 टाइम जोन है। तो समझो एक जगह में 1 बजा है तो दूसरे जगह में 2 बजते, तीसरे जगह में 3 बजते हैं, तो वहां 3 टाइम जोन है। तो कई बार यदि आप इधर से इधर चले जाओ, 2 बजे निकलो, 1 घंटे की फ्लाइट है और आप पहुंचेंगे 2 ही बजे, तो 1 घंटा कहां गया? तो 1 घंटा तो आप हवाई जहाज में बैठे और आपका प्रवास भी हुआ, लेकिन आपकी घड़ी को देखो तो यहां 2 बजे निकले और वहां 2 बजे पहुंचे, तो कहीं प्रवास किया नहीं किया। इसी प्रकार से सवाल यह आता है कि 5 साल की उम्र में ये सभी ग्वाल वाला अघासुर के मुख से बाहर निकले और 6 साल की उम्र में बताया, तो ये 1 साल जो था वो कहां से गया, बीच में क्या हुआ वो तो बताइए। कि एकदम आप शॉर्टकट करा रहे हैं डिलीट बता करके। तो यहां बताते देखो ये भगवान की बड़ी रहस्यमय लीला है, मैं तुमको बताता हूं क्योंकि तुम्हारे प्रति मेरे मन में बड़ा प्रेम है। अब यहां से कथा शुरू होती है। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये कि मैंने तुमको बताया था ना, भगवान कृष्ण ने अघासुर के मुख से सबको बचा लिया और बचाने के बाद सबको ले गए यमुना जी के किनारे और कहने लगे देखो भैया
कितना सुंदर है यमुना जी का किनारा, और यहाँ कितना रमणीय वातावरण है, बड़ी सुंदर यहाँ की रेती है और खेलने की सभी सामग्री है। चलो हम लोग यही खेलेंगे, कूदेंगे और मौज करेंगे। इस प्रकार से ये खेल रहे थे और उनके जो गाय के बछड़े थे वहां की हरी हरी घास खा रहे थे। अब ये सभी के सभी बच्चे अपने खेलने में लगे, वो गाय के बच्चे घास खा रहे हैं। और फिर भगवान ने कहा, देखो भाई मुझे तो भूख लगी है, चलो हम लोग खाना खाएं। तो उधर गाय के बछड़े खाना खाने लग गए, इधर इन सभी ग्वालों ने हाथ मुंह धो करके और फिर सोचा हम लोग भी खाना खाएं। और फिर भगवान सेंटर में बैठे और उनके चारों तरफ से पंक्तियों में सभी ग्वाल बाला आकर के अपना अपना खाना, किसी का दही भात, किसी का कुछ। कहीं भी ये नहीं लिखा कि उन्होंने गेहूं की या जवार की या बाजरे की रोटी खाई। पूरे भागवत पे खाने का जहां प्रसंग आता है, चावल खाने का ही प्रसंग आता है। इसीलिए दक्षिणी लोगों को खुशी होनी चाहिए कि भगवान अपने ही जैसे, पंजाबी नहीं थे रोटी फाड़ने के लिए। तो भगवान ने इस प्रकार से चारों तरफ से लोग बैठे हैं और हर एक ने, कोई किसी ने पत्ता लिया, किसी ने पत्थर लिया, किसी ने लकड़ी ली और उसी के ऊपर रख करके अपना चावल दावल जो भी है वो खा रहे थे। और उस समय भगवान भी सबके साथ मजाक करते, हंसते खेलते और बड़े एक दूसरे से लोटपोट हो जाते। और इसमें भगवान की जो छवि थी उसका वर्णन बताते हैं। भगवान ने अपनी मुरली को अपने पेट के साथ रस्सी में या उनका जो अंग वस्त्र था उसमें खोज कर रखा हुआ था और जो उनके पास बेद था उसको बगल में दबा लिया था और बाएं हाथ में इतना सारा दही दूध मिश्रित जो चावल था वो चावल था और उसी के साथ साथ उन्होंने अपने हाथ में अचार, नींबू, अदरक इत्यादि सब वस्तुएं रखी हुई थी। और इस प्रकार से उनका बड़ा सुंदर रूप था और वो सबके साथ बात कर रहे, हंस रहे, खेल रहे और एक दूसरे को खिलाते स्वयं खा रहे। अब देखो, जो लोग अपने कौन सा है वो दक्षिण में वैष्णव जो लोग हैं, अयंगार, अयंगार माने जिनके चारों तरफ अंगार है वो अयंगार है। उनमें इतने नियम है, भगवान बचाए। बाएं हाथ क्यों लगाया, दाहिना हाथ क्यों लगाया, ये साड़ी को ऐसा क्यों पहना, वो साड़ी को वैसा क्यों पहना, खाते समय ये आगे क्यों गया, वो आगे पीछे क्यों आया। यदि समझो तीर्थ देना है, भगवान का तीर्थ देना है तो पहले जिन्होंने दीक्षा लिए पहले उनको तीर्थ मिलेगा, उसके बाद दूसरों को मिलेगा। दुनिया भर के रूप, झूठ, ये वो, उसी में फंसे रहते, बच्चे तंग आ जाते। और ऐसे ही हमारे ब्रह्मा जी थे, उन्होंने देखा कोई नियम नहीं है, कोई बाएं हाथ से उठा रहा, कोई दाहिने हाथ से खा रहा, कोई उसको खिला रहा, उसको खिला रहा, कोई धर्मशास्त्र का नियम है कि नहीं। अब देखो, ये मराठी लोग जो होते हैं ना, इनका खाना परोसने का जो तरीका है उसका गणित है। 11 बजे नमक होगा, 12 बजे पकोड़े होंगे, 10 बजे अचार होगा। इनके एकदम सिद्धांत है कहाँ क्या होगा। आपको कैसे पता है? खाने में उस्ताद है। और इस प्रकार से देंगे। और यदि किसी पंजाबी घर में चले जाओ या साउथ इंडियन घर में चले जाओ, साउथ इंडियन घर में चले जाओ, चपाती रखेंगे सेंटर में और उस चपाती के ऊपर धड़ाल से दाल डाल, उसी के ऊपर में सब्जी डाल देंगे, उसी के ऊपर में अचार, उसी के ऊपर सब डाल देंगे। स्वामी जी क्या फाइव है। तो जो ये मराठी संस्कार वाले लोग हैं ना, उनको बड़ा विश्वास। एक बार मेरे साथ कोई ऐसा ऑर्थोडॉक्स मराठी था और हम किसी पंजाबी के यहाँ गए खाना खाने के लिए और वो हमको खिला रहे। देखो पंजाबी लोगों की विशेषता क्या है, इतने सरल होते हैं, झूठे हाथ से ही आपको दे देंगे, स्वामी जी ले लो।
उनमें मैं तू का भेदभाव बिल्कुल नहीं है। समझो बीच में चावल दाल लेना है, अपना हाथ झूठा है और उसको चावल दाल लगा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी हाथ से चम्मच को पकड़ करके उसमें से निकाल के आपको देंगे और अपना झूठा जो है उस चम्मच को पोंछ लिया। ऐसा जब हुआ, ये अमेरिका की बात बता रहा हूं, ऐसा जब हुआ तो जो हमारे साथ थे उनको ऐसा गुस्सा, मेरे स्वामी जी मैं इसको बताऊं क्या, मैंने बाथरूम में जाओ, ये ऐसा ही है। हमने कहा उनका प्रेम देखो, उनके हृदय की पवित्रता देखो, ये बाहर के कचरे में मत फंस जाओ, दाहिना हाथ क्यों बायां हाथ क्यों, तो क्या आपको डायरेक्टली मुंह से खिलाए, हाथ से ही खिलाते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी तो है ना विधि निषेध निर्माण करने वाले, ब्राह्मणों ने क्या करना चाहिए, क्षत्रियों ने क्या करना चाहिए, ये जितने रूल बनाने वाले होते हैं उनके रूल को तोड़ा जाए तो उनको बड़ा दुख होता है। आप देखे होंगे कई मंदिरों में जब बड़ा उत्सव होता है जैसे शिवरात्रि, वहां हजारों लोग आते हैं, जितने आने वाले होते हैं वो भगत होते हैं, वो वहां के जो मैनेजमेंट वाले होते हैं वो राक्षस होते, भगत नहीं होते। उनका दिमाग एक ही, लाइन में रहो, लाइन में रहो। अरे लाइन क्यों मार रहे हो, भगवान को देखो ना। और उसी में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं, उनका यही है, देयर हैज टू बी डिसिप्लिन। भगवान के सामने काहे की डिसिप्लिन, भगवान के सामने समर्पण, डिसिप्लिन नहीं होती। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी हमारे नियम बनाने वाले, बाएं से नहीं खाना चाहिए, दाहिने से नहीं खाना चाहिए, और खाना खाते समय हाथ में लेके नहीं खाना चाहिए, ठीक से पत्तल पर हो, और फिर वहां चारों तरफ से पानी फिराओ, और फिर वहां ओम प्राणायाम स्वाध्याय सब लगा दो, और फिर हाथ जोड़ करके। ये सभी के सभी नियम कन्हैयालाल और पार्टी ने एकदम तोड़ दिए। ये जब देखा उन्होंने कि ये क्या हो रहा है, इसीलिए इस लीला में सभी भगवान के भक्त जितने भी बालक थे, भगवान सभी मस्त थे। और उस समय ये जो उनके गाय के बछड़े थे वो भी घास खाते खाते बहुत दूर चले गए। और जब इन बच्चों का ध्यान गया, अरे हम लोग तो खा रहे, मौज कर रहे, बच्चे कहाँ गए गाय के, देखा तो बहुत दूर चले गए। तो भगवान ने कहा देखो तुम फिक्र मत करा, तुम खाना खाते रहो, मैं जाकर के बछड़ों को ले आता हूं। तो वैसे ही उठे, ना हाथ धोया ना पैर धोया, वैसे उठे, हाथ में उनके चावल, दही, दूध और अचार, मक्खन जो भी था लेकर के ऐसे निकल पड़े बछड़ों को देखने के लिए। और जब दूर चले गए बछड़ों को लाने के लिए, तो वहां से ब्रह्मा जी ने सभी बछड़ों को गायब कर दिया अपनी माया के, योग माया के द्वारा। और जब वहां दिखे नहीं बछड़े तो भगवान वापस आ गए बच्चों के पास। तो ब्रह्मा जी ने इन बच्चों को भी गायब कर दिया और स्वयं अंतर्धान हो गए। अब कन्हैयालाल अकेले, ना तो वहां गाय के बछड़े हैं, ना तो यहाँ मेरे साथ आए हुए ये ग्वालों के बच्चे हैं, अब कहां चले गए। और कन्हैयालाल ऐसा सोचते ही है, उनको पता चला कि ये जो चाल है किसी टेररिस्ट की, जो छुपके से हमला कर रहा है, और भगवान के सामने कोई नहीं छुप सकता। और उसके बाद एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है, इस प्रसंग को हम अगले बार पूर्ण विस्तार से लेंगे। यावत् वत्सप वत्स काल्पक वपुः, यावत् करांघ्र्यादिकम, यावत् यष्टि विषाण वेणुदलक्षि, यावत् विषु विभूषांबरम, यावत् शील गुणाभिधिकृतिवयो, यावत् विहारादिकम, सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान ही सब रूप में अपने आप को बांट लिए। तो यह बहुत ही सूक्ष्म भक्ति का, ज्ञान का, योग का प्रसंग है। इस एक श्लोक को लेकर के महात्मा लोग पूरे अपने जीवन को चलाते हैं। ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवत का, ये भगवान के परिपूर्णता का द्योतक है। इसमें और कुछ जानने की बात बाकी नहीं रही थी।
इसको हम अगले बार देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।